श्री गुरुचरण अनुराग की कृपा प्रसाद से और वैष्णव भक्तजनों की कृपा आशीर्वाद से जो सत्संग गुरु संतों के मुखारविंद से हमने श्रवण किया है उसकी आप तक पहुंचाने की चेष्टा इस सत्संग के माध्यम से मैं करूँगा। हमेशा और सदा मैंने कहा है कि ऐसा भाव किंचित मात्र भी मेरे मन में या किसी के मन में ना आए कि माइक लेके कोई व्यक्ति यदि बोल रहा है या सत्संग कर रहा है तो वो बड़ा हो गया और जो सुन रहे हैं वो छोटे हो गए। अमूमन ये बात कहाँ से आई है? एक सत्संग धारा चल रही थी और वहाँ पे कुछ ऐसा भाव मैंने देखा, तो इसलिए हमारे गुरु संतों ने, हमारे पिताजी ने हमें यही सिखाया कि कभी भी अपने ऊपर झूठा आवरण, झूठी प्रतिष्ठा और भगवान के चरणों में जो समर्पित ना हो ऐसा किसी भी प्रकार का अभ्यास, यस नहीं कहा गया उसको, अभ्यास अपने ऊपर ना चढ़ने। तो भाव यही है कि हमने जो गुरु संतों से सुना है हम पूर्ण तरीके से उसको निभा रहे हैं या निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये चेष्टा है सत्संग के माध्यम से कि हम आपको सुनाएं और शायद हमें भी हृदयंगम हो और हम उस पर चलते हैं। आगे हमारे गुरु संतों द्वारा रचित ग्रंथ श्री नाम रसामृत विश्व कल्याण का सुगम पथ शास्त्र प्रमाण युक्त आचार्य वाणी का हिंदी प्रकाशन, जिसको हम सत्संग में या सत्संग को जिससे हम जुड़ रहे हैं, इसके प्रथम चरण को पढ़ रहे हैं। दुखी जगत और सुखमय तत्व। तो भाई पिछले 2-3 सत्संग से मुझे कौन कौन सुन रहा है? रेज द हैंड, अपने अपने हाथ खड़े कर ले। 1 2 3 4 5 6 हाथ ही तो क्या है, गोल मारते रहते हैं, इसलिए 2 बार सुना। ये पुजारी भी हैं, ये सोच लेते हैं कि अब हम राम जी की सेवा के तो हमें कीर्तन की आवश्यकता कभी कभी नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हवा समय की हवा के कारण नहीं होता। अच्छा, अरे ऐसा इशारा तो नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री मना करते थे? नहीं, काम नहीं है क्यों? चलिए कोई बात नहीं। तो हमने पिछले सत्संग में भी यही बताया है कि ये क्या है, कलयुग क्या है भाई? कलयुग क्या है? पिछले सत्संग किस किसने सुने थे? हम बताइए, कलयुग क्या है? अरे कलयुग क्या है? अरे अभी आपकी हाथ खड़े किए थे जैसे हमने। हाँ क्या है बोले? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ नाम बताओ अपना। ओम गौतम। देखिए इससे बोलो, इससे बोलो। नहीं बोलो, ऐसे ही बोलो। दुखालय। क्यों भाई, किस किस को स्मृति आई? बहुत सुंदर। अरे ये तो कॉमन है हमारा, पिछला कोई भी सत्संग किया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका मतलब ये निरंतर जो है सत्संग धारा से जुड़े हुए हैं। कलयुग जो है, जिस युग में हम हैं, इस संसार सागर को भगवान ने क्या कहा है, या शास्त्रों के माध्यम से, वीरों के माध्यम से क्या कहा गया है? दुखालय। दुख धन आलय, अर्थात दुखों का घर। ये दुखों का घर ही है, और यदि कहीं किसी को सुख प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए वो क्षणिक है, नित्य और शाश्वत नहीं है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, मगर सब दुखी है।
अच्छा, जो सुखी दिखता भी है तो वो दूसरे के सुख से दुखी, ये सुखी क्यों? हमें भगवान ने सब दिया मगर ये प्रसन्न क्यों कुछ नहीं दिया? ऐसे भी संसार में लोग हैं। तो ये जब दुखालय है तो ये सार तत्व, सब्जेक्ट क्या है इसका? दुखी जगत और सुखमय तत्व। प्राय जगत के सभी जीव सुख व शांति चाहते हैं, इसके लिए नाना प्रकार से यत्न भी करते हैं। तो भाई हमारा सत्संग कैसा होता है? अरे बोलो भाई, कौन सा सत्संग होता हमारा? टूबे, बनवे नहीं है। इसलिए सब लोग ध्यान रखें कि मन को यही रखें, कहीं घर चला गया तो उत्तर नहीं दे पाओगे आप। तो इसलिए यही रहना आप, सशरीर और सा मन। नाना प्रकार के यत्न भी करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे सुख और शांति के पद से बिछड़े हुए हैं। उनसे कोई बड़ी भारी भूल हो चुकी है जिसको वे मन ही मन अनुभव कर रहे हैं। वे इसको सुधारना चाहते हैं, पर कैसे सुधरे? ये बात सही है कि हम संसार सागर में जब ऐसी कोई गुरु संतों से कथा में या सत्संग के माध्यम से जुड़ते हैं तो हमारे मन को एक भाव व्यक्त होता है, क्या यार हम कहाँ पड़े, कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जीवन का उद्धार हो, हमारा सुकृत बने, शाश्वत हमारा भगवान के चरणों में कुछ भाव बने। वो उसको सुधारना चाहते, पर कैसे सुधरे? इस विषय में परमार्थ पद के लिए अनेक लोग अनेक प्रकार के साधन बतलाते हैं। इनमें कुछ लोग वैदिक हैं और कुछ अवैदिक हैं, मतलब वेदों को मानने वाले हैं और कुछ वेदों को नहीं मानते। इन सभी मतों के लोग अपनी सुख शांति के लिए उपाय करते हैं और यथाशक्ति दूसरों में भी उसका प्रचार करते हैं। इस युग में आज जहां देखिए सर्वत्र हिंसा द्वेष ही फैला हुआ है और जीवों के अंदर भेदभाव की भावना भी भरी हुई है। सभी लोग नाना प्रकार के रोग शोक से संतप्त और दुखी देखे जाते हैं। जगत में परमार्थ विरोधी लोगों की संख्या अधिक है कि कम है? अधिक है परमार्थ विरोधियों की संख्या। इसमें इनका प्रभाव भी अधिक है। यही कारण है कि परमार्थ के इच्छुक सज्जनों का उनकी और बलवश झुकाव हो जाता है। तो भाई जिस चीज का बहुमत होगा उस चीज की इसकी और झुकाव होगा। देखो दीपक ने सही बात बोली, कई लोग नहीं आते तो बोले हम भी नहीं आते। उदाहरण दिया हमने, झुकाव उस ओर हो जाता है। तो भाई धाकर जी, पूरी कॉलोनी नहीं आई तो हम क्यों आए? त्रिपाठी जी अध्यक्ष हैं और त्रिपाठी जी नहीं आए तो हम क्यों आए? नहीं ऐसा नहीं था, आता हमें लेट आया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अमूमन ऐसा देखा गया है कि बहुमत जैसे लोगों का है वैसे ही लोगों के साथ लोग मिल जाते हैं। यही कारण है कि परमार्थ के इच्छुक सज्जनों का उनकी ओर बलवश झुकाव हो जाता है। दूसरे कई प्रकार के धर्म साधनों को सुनकर साधुओं का चित्त अधिक चंचल हो उठता है। ऐसी दुखद दशा में क्या किया जाए? बड़ी भारी समस्या है। जहां अपनी भी शांति न हो वहां विश्व शांति की बात तो हो सकती है क्या? जहां अपनी शांति नहीं है तो विश्व शांति कहां से होगी? सर्वप्रथम क्या जरूरी है? मन की शांति। मैं सुधरूंगा तो दुनिया सुधरेगी। मगर अपन क्या सोच रहे थे, बाजू वाला तो जाना है, हम नहीं जाएंगे तो चलेगा। अच्छा कई लोग ऐसा बोल देते हैं, आप आ गए क्या? हाँ तो हम आज नहीं आ पा रहे। अरे हमारी हाजिरी आपकी तरफ से। हाँ लगा देना। गरुड़ पुराण किस किसने सुनी है? दान की गरुड़ पुराण किस किसने सुनी? अरे बस, और किसी ने नहीं सुनी? किसी के यहाँ किसी बुजुर्ग या किसी घर में परिवार में मृत्यु हुई किसी?
गरुड़ पुराणी तो होती है, नहीं होती नहीं सुनी? सुनी ये तो सुना है। पंडित जी सुना अच्छा, हाथ खड़ा इसलिए नहीं कर रहे, पूछ लोगे तो नहीं नहीं बताएंगे। ऐसा कुछ पंडित जी लोगों ने बोला है। अरे भाई, गरुड़ पुराण में यदि किसी ने सुनी है नहीं वो पंडित तो जी आके फटाफट बोल देते हैं। वैतरणी नदी सुना है? हाँ वैतरणी। सुना है? उसको पार करना पड़ता है, और उसको पार करने के लिए कितनी यातनाएं मिलती हैं, सुना है पूरा? ये हकीकत है। हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हम वैतरणी नदी से पार होते हैं। तो यदि हरिनाम संकीर्तन साथ चल रहा है तो हंसते हंसते आप पार कर जाएंगे, और कहीं नहीं तो फिर आपके परिवार के कई जन्म हो जाएंगे और आप उसी नदी में यातनाएं झेलते रहेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए जरूरी है कि अपना यहलोक का और परलोक का जो साधन है हरिनाम संकीर्तन, उसमें जुड़ जाए और अपने शांति के, अपने जीवन के शांति के, ओम शांति नहीं, जीवन की शांति के लिए जिसमें हरिनाम संकीर्तन संलिप्त हो, उसमें हम अग्रणी भूमिका में आ जाएं। शारीरिक सुख को ही अपना एकमात्र प्रयोजन मानने वाले लोग बहुधा पापाचारी हो जाते हैं। शारीरिक सुख को ही अपना एकमात्र प्रयोजन मानने वाले लोग बहुधा पापाचारी हो जाते हैं। देखो भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा है शास्त्र? क्या बोला मैंने अभी? चलो बताओ। हाँ आप बताओ, मनीष भाई बताएंगे क्या बोला मैंने अभी। एक लाइन तो बोलिए, पूरी बोलना है। हमने कहा था कि कहीं जाना मत, हमारे यहाँ के सबको देख रहे हैं भाई। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि टिकट लेके आप अंदर आ गए हो तो आपकी टिकट का पूरा लाभ आपको, यस और नो? सब इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाला है कोई? हाँ या ना? देखो कम है हिंदी मीडियम वाले, आजकल इंग्लिश वाला मामला है। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? क्या कहा बताइए, बताऊं फिर से? चलो फिर से बताओ। शारीरिक सुख को मानने वाले लोग, मतलब सिर्फ अपने शरीर के ही धर्म को मानने वाले के बस जो है इसी शरीर में सब लिप्त, चाहे इसके रिलेटेड हमारे रिश्ते हों, चाहे हमारे महाराज जी कहते थे ये बालों में ना माया बसती है, माया बसती है। जैसे बाहर निकलते हैं जल्दी से ऐसे ऐसे कंघी से ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे कर रहा कोई, ऐसे कर रहा। आजकल वो जेल आने लग गया, तो जेल लगा लिया, ऐसे खड़े बड़े कर लिए बाल, हो रहा है ऐसा? क्यों भाई होता है? आज के लिए देखा सब कह रहे हैं हाँ। तो इसमें माया बसती है। आपने अमूमन देखा होगा संतों को, वो मुंडन करके ही रखते हैं, या फिर बाल पूरे रखते हैं, या फिर जूट जटाधारी हो जाएंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ममता होती है, और ममता जिस चीज में आ गई उस चीज से सत्संग और हरिनाम संकीर्तन दूर हो गया। आपकी ममता सिर्फ एक चीज में होना चाहिए, और किस में होना चाहिए? आत्मरंजन। हमारी आत्मा के धर्म को निभाने के लिए हमारी ममता होनी चाहिए, ना कि हमारे शारीरिक धर्मों को मनाने के लिए। समझ में आई बात? शरीर के धर्म भी निभाना है। वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी योर बॉडी। आपका जो मनुष्य शरीर है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आपको अच्छा स्वच्छ रखना है, नहाना है, चंदन लेपना है, ऑयल पेंट लगाना है, और क्या लोशन लगाना है, फेयर एंड लवली ब्यूटी जो भी लगाना है, इत्र फुलेल लगाना है,
ऑयलिंग करना है बालों में, मतलब आपको अच्छा रखना है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, आपका शारीरिक धर्म है, वो आप निभाओ, मगर इतना मत निभाओ कि आत्मा को भी उसी में लगा दिया। आत्मा भी कोई सोच रही है, क्योंकि आत्मरंजन क्यों भाई। एक चीज और इसमें आई बीच में, मृत्यु सत्य है, मानते हो? इंग्लिश मीडियम से ये बैठ जाओ। मृत्यु सत्य है। देखो आधे लोग तो बिल्कुल ऐसे बच रहे हैं कि जैसे वो अभी सत्य बोल देंगे तो ऐसा ना हो कल ही हो जाए। इतने डर क्यों लग रहा भाई? अरे जो होना वो तो होगा, और धर्म की सीढ़ी मेरे गुरु जी कहते हैं अटल सत्य है। देखो भाभी हम बोला अटल सत्य, अभी नहीं बोल रही, अभी बोला। तो अभिप्राय क्या है? मृत्यु से धर्म की सीढ़ी प्रारंभ होती है। जब आपको ये पता चलेगा कि मुझे भी मरना है, यदि मुझे मरना है तो भय बिन होए ना प्रीत। भय जरूरी है, और भय यदि आपको मृत्यु का है, किसको होता है भय मृत्यु का? जो सत्संग से नहीं जुड़ा है, जो भगवान नाम भगवत चर्चा से नहीं जुड़ा है। यदि वो भगवत धर्म, भगवत चर्चा या भगवत शास्त्रों से जुड़ा है तो उसे मृत्यु का डर नहीं सताता। क्यों नहीं सताता भाई? क्योंकि कोई मरता ही नहीं है। अब पूछो आप क्या? कोई मरता ही नहीं है। क्यों भाई? कोई मरता ही नहीं है। पता है किसी को? मरे हुए को क्या मारोगे? शरीर तो वैसे ही निर्जीव है। आत्मा निकाल दो तो वो तो निर्जीव है, ऑलरेडी मरा हुआ है शरीर, जिंदा नहीं है। स्कंद पुराण में आप पढ़ोगे तो आप एक जो शरीर है, जैसे आत्मा इससे निकली तो क्या हो जाएगा? हाँ, रेंटेड हाउस है ये। जैसे ही आत्मा निकली तो ये तो वैसे ही निर्जीव है। मुर्दे का सुख दुख, जैसे सुई चुभो तो उसे दर्द होता है क्या? अरे क्यों भाई मत चुभो। या जलाते हैं तो वो कहते नहीं नहीं थोड़ी कम जलाना, बर्फ भी रखना साथ में, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। उसे न सुख का, न दुख का, न गीले का, न सूखा का, न जले का, न पानी, कोई असर नहीं होता। क्यों? क्यों? बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, निर्जीव हो गया। मतलब तो बोले शरीर तो वैसे ही मरा हुआ था, तो मरा हुआ तो मरेगा नहीं। अब बोले आत्मा, तो आत्मा तो मरती ही नहीं है। तो मरा क्या? मरता क्या है? क्या मरता है? हमारा झूठा अभिमान, जो हम उस किराए के घर पे कर बैठते हैं, जो हमारा कभी था ही नहीं, जिसके रास्ते हमारे कभी थे ही नहीं। क्या था? क्या था फिर? हमें दायित्व तो दिया गया था कि 1,84 में तुम जो गए थे, आज किसी भी ऐसी परिस्थिति में भगवान की कृपा, संतों की कृपा से तुम्हें पुनः मनुष्य जीवन मिल गया कि अब तुम अपने 84 लाख को सुधारो। तो भाई पिछले सत्संग में क्या किया था हमने? नर और पशु में क्या अंतर है? क्या अंतर है भाई नर और पशु में? बुद्धि विवेक का, सींग का, विवेक का, बुद्धि विवेक का। इसकी माने वो कह रहे सींग का है, वो कह रहे बुद्धि विवेक का। अरे आपने सींग का भी दिया था ना, वो सींग नहीं है। एक ही अंतर, सिर सींग नहीं है। इसलिए मिश्रा जी ने कहा कि सिर में सींग नहीं है। और दूसरा माता जी लोगों ने दिया उत्तर बुद्धि विवेक। बिल्कुल सही है। जो पशु है वो विवेकशील नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी जगह सही है कौन सी जगह, उसे विवेक नहीं है। मगर हमें तो विवेक है। हमें विवेक होने के बाद भी, सत्संग में बैठने के बाद भी हमारा मन घर जा रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। सही है कि नहीं? सही है।
जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। अरे जाता है कि नहीं? मन की जाता है, गति, जाता है। मन की गति सबसे तीव्र होती है। अब इस मन को जिसने एकाग्र चित्र कर लिया, समझो वो भगवान के पथ के लिए रास्ता जो जा रहा है उसका पता उसे मिल गया। पता बस मिला, खुश मत हो जाना, सिर्फ पता मिला है। रास्ता और रास्ते पे चल के वहां तक जाने के लिए पूरी सत्संग धारा हरिनाम संकीर्तन से नियम धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब हम उस पद पे चलेंगे और हम प्रभु की उस पद यात्रा जो भक्ति पद की है कर पाएंगे। हर हरिनाम संकीर्तन में हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? यदि हम सत्संग ना करें तो हम तो भजन संध्या बन जाएंगे, ऑर्केस्ट्रा बन जाएंगे। क्यों भाई मिश्रा जी? सुरमई सभा, क्योंकि हमारा गला तो भला है नहीं, बाकी सबका है, गला हमारा भला नहीं, अच्छा नहीं है, मगर उसके बाद भी हमारे गुरु संतों के लिखे भगवान को समर्पित उनके भाव में जो भजन है उसको गाने की चेष्टा हम करते हैं और पूरे भाव से गाते हैं और इतने बेशर्म भी हैं कि आपको भले अच्छा नहीं लगे, हम अपने आत्मरंजन में खुद हो जाते हैं। हमने तो गाया, हमने तो गाया। तो हम भजन संध्या या क्या कहते हैं उनको, ऑर्केस्ट्रा क्या बोलते, भजन संध्या बोलते हैं ना, भजन संध्या करवाना है। एक भक्त हमसे बोले पंडित जी हमें भजन संध्या करवानी है। तो हमने कहा हमें पता नहीं है कौन करता है। तो बोले आप ही से तो करानी, हम तो करते ही नहीं। बोले आपने अभी, हमने कहा भजन संध्या थी, आपने सत्संग भी सुना? बोले नहीं, हम उस समय उठ के चले गए थे। हमने कहा फिर अगला सत्संग अटेंड करो, फिर आप बोलना कि क्या करना है। ये भजन संध्या नहीं है। ये कर्ण को अच्छा लगे, कानों को अच्छा लगे वही हम सुनेंगे, ये वैसी कथा नहीं है। आपके कानों को खराब भी लग सकता है, हो सकता है आप अगले कीर्तन में नहीं आए, हम ले आएंगे मगर हम देखिए 2-4 लोगों को पॉइंटेड करते हैं, ये विशेष स्नेही हैं, भगवान के भक्त हैं। इन लोगों के कारण हम लोग का हरिनाम संकीर्तन जो है बढ़ता रहता है, इसलिए हम ऐसी चेष्टा करते रहते हैं। बुरा भी नहीं लगता, ये संत लोग हैं, इन लोगों को बुरा भी नहीं लगता। ग्रस्त संत है बुरा नहीं मानते ये। हाँ, हम बोलते रहते हैं मगर बुरा नहीं मानते। देखो ये भी एक भाव है। तो अभिप्राय कि आपका भक्ति पथ यदि हरिनाम संकीर्तन या किसी कथा में जाने से गुणोत्तर बढ़ रहा है तो आप सही दिशा में, और यदि नहीं बढ़ रहा है तो क्वेश्चन मार्क है, या तो उस सत्संग कीर्तन भजन पर, और या तो क्वेश्चन मार्क है आपके ध्यान पर। ये आकलन पड़ोसी आके नहीं करने वाले, किसको करना पड़ेगा? स्वयं को। पत्नी भी नहीं करेगी और पति भी नहीं करेगा। हाँ, उसमें पति देव ये ना समझेगा, तुम देख लेना। हाँ, धर्म में ऐसा कुछ भी भाग नहीं चलता, ऐसा कुछ भी नहीं चलता कि हमारी पत्नी आ गई तो हमारा हो गया। नहीं, ये भक्ति मार्ग, ये भक्ति पद है। पुण्य और पाप वाला मामला नहीं है, ये भक्ति पद है। और भगवान की भक्ति की प्राप्ति स्वयं आपको ही जाना होगा, तभी मिलेगी। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। अच्छा, ये सबका ही कहावत है क्या? हम सोच रहे थे बुंदेलखंड में ही बिना मरे। अच्छा, ऐसा है, बहुत बढ़िया। बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। नहीं मिलता। तो कोई यदि जिद पकड़ ले कि हमें तो स्वर्ग ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। कब मरियो कब पाइयो, कब मरने के पहले पुण्य करना पड़ेगा। हाँ, मरने के पहले पुण्य करो, मरना पड़ेगा उसके लिए। तो हमारे संत कहते हैं कि मरने की आवश्यकता नहीं है,
आप तो हरिनाम संकीर्तन में आप संग्रहित हो जाओ। कभी उठते बैठते गाते बजाते सेवा करते भक्तों की भगवान की कृपा ऐसी कब हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा और आपका भक्ति पथ गुणोत्तर बढ़ जाएगा। और उन्हीं संतों ने एक बात और कही है, और क्या है? भाव से कुभाव से, सूची में असुचि में, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, कोई भी भगवान नाम यदि मुखार बिंद से निकला है तो आपको उसका सकारात्मक फल मिलेगा। अब वो भक्ति फल ही होगा ये निश्चित नहीं, क्योंकि भक्ति पथ में बहुत सारे नियम हैं। 10 प्रकार के नाम अपराध और 32 प्रकार के सेवा अपराध, मगर नामाभास और नाम प्रभाव उसका पुण्य लाभ जरूर है। अंतर है बड़ा। शारीरिक संबंधों से जुड़े जितने भी आपके कायाकल्प हैं वो पुष्ट हो जाएंगे। देखो भाई, यहाँ सुनना सब लोग यही है, सब यही है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं सब। आवाज आएगी। हाँ, तो अभिप्राय क्या है कि आपका भगवान नाम में आना बैठना, चाहे आप इसके लिए आओ कि भैया मिश्रा जी देख लें कि मैं आया हूं, तो भी आप भगवान नाम में बैठे हैं, तो उसका क्या लाभ मिलेगा? शारीरिक संबंध जो आपके हैं, जो हमारे परिवार है, ग्रस्त जीवन है, या हम किसी जॉब व्यवसाय या किसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो उसका पुण्य लाभ मिलेगा। मगर आप यदि ये चाह रहे हो कि मुझे पुण्य लाभ भी मिल जाए और भक्ति पथ भी मिल जाए, भक्ति पथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन है, कठिन है, बहुत कठिन है, डगर अपन समझ रहे हैं आप बात को? तो यदि वाकई में भगवान की भक्ति कोई चाहता है तो उसको पूरे नियम से इसको निरंतर शाश्वत अटेंड कर। और कोई इसलिए चाहता है कि गौतम जी को बुरा न लगे, हमारे यहाँ भी ये आ जाएं, तो चलो पड़ोसी धर्म निभाने पहुंच जाओ, क्यों भाई? तो उसको क्या मिलेगा? मात्र पुण्य लाभ, पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम और पुनरपि जठरे जठरे सहन। मतलब इस संसार सागर में मरना जीना लगा रहेगा। तुम ऐसे ही निभाते रहो, कभी किसी के बेटे बने थे, कभी किसी की बेटी बनोगे, कभी किसी के पति थे, कभी किसी की पत्नी बनोगे। आज तुम्हारा जो लड़का है हो सकता है तुम कल उसके लड़के बनोगे। यही संसार में चक्कर 99 का चलता रहेगा और तुम घूमते रहोगे। और यदि साधन को संपन्नता की ओर, संपूर्णता की ओर ले जाना है तो भक्ति पद की ओर चलना पड़ेगा। और कर्मकांड भी ये कहता है कि यदि मोक्ष, सांसारिक लोग प्राय 100% 99% लोग मोक्ष चाहते। क्या चाहते हैं? मोक्ष मिल जाए। क्यों भाई, किसको मिलता है मोक्ष? मेघा बताइए, मोक्ष किसको मिलता है? समाधि भाभी और मेघा जी जो हैं, हरिनाम संकीर्तन, ये बहुत बड़ा साधुवाद है। महिला मंडल का जो है अपने कॉलोनी में, आप दोनों अग्रणी भूमिका में निरंतर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और एकादशी पर भी कीर्तन होता है ना मंदिर में, और पूरा कॉलोनी में होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों जन, और किसी को महिला मंडल का हरिनाम संकीर्तन किसी को करवाना है तो बिल्कुल आप दोनों माताओं से संपर्क कर सकते हैं, बराबर आप कर सकते हैं। निःशुल्क है ना आपका? हाँ, नहीं तो मैंने